हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कक्षा 12 की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में से कुछ परिभाषाएं करवाई थी। ठीक है, आज मैं फिर उसी सेकंड चैप्टर में से एक और परिभाषा लेकर आया हूँ। समविभव पृष्ठ वेरी वेरी मोस्ट है, 3 बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज इसकी परिभाषा जानेंगे। देखिए कि परिभाषा क्या कहती है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। परिभाषा थी समविभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, यानी कि सब बराबर हो। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। देखिए अगले हेडिंग क्या कह रही है हमारी। हेडिंग का नाम है परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए परावैद्युत पदार्थ के बारे में, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 अध्रुवी परावैद्युत। ठीक है, अब अध्रुवी परावैद्युत के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए वे पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अर्थात
इनके अणुओं में कोई इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। नहीं होता है जैसे N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, H2, CO2, CCl4 आदि। ठीक है। नंबर 2 हेडिंग ऐसी की, ये नंबर 1 थी। नंबर 2 है ध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी परावैद्युत, ठीक है। ध्रुवी परावैद्युत जानेंगे, देखो क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा इनके अणुओं में परिणामी एवं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे HCl, H2O, NH3, HBr, CO आदि, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी, भंजक विभवांतर। तो भंजक विभवांतर के बारे में जानेंगे। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लेंगे। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम मीन्स मैक्सिमम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में
वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारी, वैद्युत धारिता। कौन सी हेडिंग है, वैद्युत धारिता। इसके बारे में देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है। किसी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। हेडिंग थी हमारी वैद्युत धारिता। किसी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी इसी में ही, संधारित्र। कौन सी, संधारित्र। ठीक है, देखेंगे संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, ये थी। एक बार फिर से समझेंगे संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ये वाली हेडिंग है, देखिए संधारित्र की धारिता। ये वेरी वेरी मोस्ट है, सवालों में लगेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखेंगे इसी के बारे में जानेंगे। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। यदि इसकी फॉर्मूले की बात की जाए तो संधारित्र की धारिता
इसको सी से प्रदर्शित करेंगे, सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारी इसकी लास्ट हेडिंग थी। अब डेरिवेशन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।